नए यंग स्टार न्यूज़ के साथ आपको रिजवान अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं बशीर पट्टी के अंदर। ये यूसी 8 वार्ड 1 में आती है बशीर पट्टी। आज यहाँ पे ग़ुलाम मुस्तफ़ा कुरैशी साहब और फ़ौजी भाई और बिस्मिल्लाह भाई इन्होंने यहाँ का दौरा किया है। यहाँ पे हर तरफ सेवरेज का पानी पानी है, गंद ही गंद है। और मैं आज मुस्तफ़ा कुरैशी साहब से पूछना चाहूँगा, राय लेना चाहूँगा कि ये यहाँ पे आए, इन्होंने जो कुछ देखा उसके बारे में इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई, मेरे इस आने के बाद मेरी राय ये है कि एज ए इंसान ये वाली चीज़ इंसानों के लिए नहीं है। जो जिस गटर लाइन में बंदा गुज़र के जाए, मैयत लेके ना जा सके, और गुज़रने के लिए मस्जिद में जाने के लिए बंदा नमाज़ पढ़ने ना जा सके, जो बेसिक चीज़ें हमारी वही हमारे पास मौजूद ना हो। ऐसे लग रहा है जैसे कोई खंडरात हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। हालांकि टोटल फंडिंग है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ फंड दे रही है हर यूसी को। हर टाउन में 12.5 करोड़ रुपए मंथली है और हर यूसी को 12 लाख रुपए मंथली हैं। अगर से यूसी के 2 साल के पैसे यहाँ इस यूसी में लगे होते तो ये हालात, ये करब ये ना होता। अगर से 12 लाख रुपए यूसी को मिले और वो 12 लाख के 12 लाख खुद ही खा जाए तो फिर ये काम कैसे हो। तो आखिर ये लोग इंसान हैं, इनके साथ इंसानों वाला रवैया रखा जाए, ये तो जुल्म नहीं, ये तो जबर है। ये तो खुदा का कोई कहर होना है कि इस तरह तो नहीं होता कि इंसान इस तरह रहेंगे। आप जो डिस्ट्रिक्ट के सदर हैं इकबाल खान साहब, जो डिस्ट्रिक्ट की काबीना है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। यहाँ पे जो हमारा चेयरमैन है यूसी का, वो कोई काम भी नहीं करा रहे इधर बशीर पट्टी के अंदर यूसी 8 में। आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे। टाउन चेयरमैन साहब को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ के बारे में। देखिए जी, जो हमारे इकबाल खान साहब हैं, उन्होंने अभी शुरू किया है, हर टाउन में जाके वो मीटिंग कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का तो विज़न ये है काम करना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो किसी न किसी को नुमाइंदा ही लगाएगी ना, वो पार्टी में से किसी को नुमाइंदा लगाती है। अगर जो नुमाइंदा काम ना करे तो पार्टी का तो गुनाह नहीं है इसमें। पाकिस्तान यहाँ पे आज कितने लोग आए हुए हैं इनके इस्तकबाल के लिए। ये देखें, ये बशीर पट्टी है, यूसुफ साहब खान गोड बशीर पट्टी, यूसी 8 मुल्ला बशीर पट्टी। ये देखें कितने लोग आए हुए हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है। यहाँ पे ये सारे लोग मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के इस्तकबाल के लिए आए हैं। इन्होंने आज यहाँ का विज़िट किया है और यहाँ पे रोडों पे पानी पानी है, सेवरेज का पानी है और वाटर बोर्ड की भी कोई नाअहली है। टाउन चेयरमैन लाला अब्दुल रहीम साहब से गुजारिश करना चाहते हैं कि इस मामले का कोई ना कोई हल निकालें। और मुस्तफ़ा कुरैशी साहब भी आए, इन्होंने भी यहाँ आवाम को यहाँ की बशीर पट्टी के लोगों को तसल्ली दी है कि इंशाल्लाह मैं आपकी आवाज़ आगे तक पहुँचाऊँगा और इंशाल्लाह आपका काम ज़रूर होगा। मैं आज यहाँ वार्ड के जो सीनियर नायब सदर हैं कादर बख्श जखरानी साहब, उनसे मैं राय लेना चाहूँगा कि वो इस बारे में आज क्या कहना चाहेंगे। जी जखरानी साहब। औज़ुबिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बात ये है कि भाई हम लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हम जो है कारकुन हैं और हम जियाले हैं और हम यहाँ पे जो है आवाम का खिदमत करने के लिए हमारा यहाँ पे ऑफिस भी खोला हुआ है। हम 24 घंटे यहाँ पे टाइम भी दे रहे हैं। और हमारा ये जो लैंड, जैसे कि आपने दिखाया, ये हमारा मेन रोड था। ये पक्का रोड लुक वाला था जो अभी नाले के शक्ल में इख्तियार कर गया है। और यहाँ पे जो है ना ये भेड़ बकरियाँ देख रहे हैं, पीछे जो है बतखें घूम रहे हैं, ये पूरा नाला बन गया। यानी कि पक्का रोड जो हमारा मेन रोड यही है। और हमारा मोहल्ले में सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल जो है धर्म भरम हुआ है। और मकसद है कि ये ना स्टिक लाइट हैं, ना मकसद है कि हमारे पास ढक्कन है इधर मैनोलों के। तो हम गुजारिश करते हैं, लाला अब्दुल रहीम साहब से भी हमने बहुत सारा रिक्वेस्ट किया कि हमें तसलियाँ तो मिलता है कि भाई आपका जो है काम हम इंशाल्लाह जल्दी करेंगे। तो मकसद है अभी तक कोई काम हमारे को टाउन चेयरमैन की तरफ से और यूसी चेयरमैन की तरफ से हमारे को 1 टके का काम नहीं हुआ। सिर्फ यूसी चेयरमैन ने 10 ढक्कन दिए पूरा 1 साल के बाद। तो आज मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ने जो है ना वो आया और हमारे को जो है ना यकीन दहानी कराया कि इंशाल्लाह जो काम होंगे मेरे वश में मैं आप लोगों को काम करके दूँगा। तो इंशाल्लाह अहले मोहल्ला वालों ने सब ने शिरकत किया, सारे मोहल्ले वालों ने हमारे साथ दिया और जलसा कराया।
اور یہ حالات ہے ہم لوگوں کا. ہم لوگ بہت پریشان ہیں یہاں پہ. یہ گندگی ہے, یہ حالات ہیں ہم لوگوں کا. السلام علیکم. یہ تھے قادر بخش جکرانی, سینئر نائب صدر وارڈ کے, اور میں یو سی ایٹ وارڈ 1 کے جنرل سیکرٹری اختر ارائیں سے بھی رائے لینا چاہوں گا کہ وہ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں. جی اختر بھائی. آج ماشاءاللہ اتوار کا دن تھا. تقریباً محلے کے کافی لوگ آئے ہوئے تھے. تو مصطفیٰ قریشی صاحب یہاں تشریف لائے. انہوں نے ہمارے کو کافی یقین دہانی کرائی ہے کہ یہاں کے جو حالات ایسے ہیں, ایسے بدتر ہوئے ہوئے ہیں کہ یہاں رہنا مشکل ہوا ہوا ہے. جس طرح سمجھ لو کہ جنگل سے بھی بدتر یہاں کے حالات ہوئے ہوئے ہیں. یہاں اگر میت ہو جاتی ہے اس کو اٹھا کے لے جانا اتنا مشکل ہوا ہوتا ہے. اور یہاں کا صبح اگر دیکھا جائے تو بچے جب اسکول جاتے ہیں کوئی راستے میں گر رہا ہوتا ہے, اور یہاں کی مائیں بہنیں جب روڈ میں گزرتی ہیں تو پانی کے اندر سے گزرتی ہیں. تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم لوگ جو کسی گاؤں دیہات سے بھی گندی جگہ پہ رہ رہے ہیں. تو میں جتنے بھی اعلیٰ قیادت ہے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمارے بھی یہاں نظر ثانی کی جائے. اور ہمارے بلال آغا صاحب جو یہاں کے چیئرمین ہیں, اس کو تو خالی نام کا چیئرمین دیا گیا ہے. 12 لاکھ روپے ان کی جیب میں آتے ہیں, واللہ وہ کون سی جگہ پہ لگاتا ہے. ہماری نظر میں 1 روپیہ بھی یہاں نہیں لگایا گیا. السلام علیکم. یہ تھے وارڈ 1 کے جنرل سیکرٹری اختر ارائیں, اور نائب صدر بورل بھائی سے بھی میں رائے لینا چاہوں گا, وہ کیا کہنا چاہیں گے. جی بورل بھائی. بسم اللہ الرحمن. بھائی یہ آپ کے سامنے بالکل ادھر آنے جانے کا بھی راستہ نہیں ہے. لالا عبدالرحیم چیئرمین کو بولتے ہیں بھی, وہ بھی آسرے دیتا ہے. آج مصطفیٰ قریشی صاحب آیا, اس نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم کام کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ بورل بھائی. اور میں نائب صدر صفی اللہ بھائی سے رائے لینا چاہوں گا, وہ کیا کہنا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہر قوم کے لوگ رہ رہے ہیں, اور ہر قوم کے لوگ رہنے کے باوجود بھی یہاں پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. اس کا وجہ یہ تھا کہ کوئی لوگ محلے والے لوگ جو تھے, 1-1.5 سال سے ہم لوگوں نے ادھر پیپلز پارٹی کا دفتر کھولا, کسی بندے نے بھی وزٹ نہیں کی. لیکن آج بڑی خوشی کی بات تھی کہ پورا اللہ محلہ نکلا اپنے آواز اٹھانے کے لیے. اور یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ لوگ جب تک خود نہیں نکلے